बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्या अक़िमिस्सलाता वअमुर बिलमारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसअ्इर ख़द्दका लिन्नासि वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अलम तरो अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर व मन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर वमन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़ वला इन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनिय्युल हमीद वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। मा ख़ल्क़ुकुम वला बाअसुकुम इल्ला कनफ़्सिन वाहिदा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अलम तरा अन्नल्लाहा युलिजुल लैला फ़िन-नहारि व युलिजुन नहारा फ़िल-लैलि व सख़्ख़रा अश-शम्सा वल-क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाहा बिमा तअमलून ख़बीर। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिलु व अन्नल्लाहा हुवल अलिय्युल कबीर। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फ़िल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह मुख़्लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फ़मिनहुम मुक़तसिद व मा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शव यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैअ इन्न वअद अल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल ग़ैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ़्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ़्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में आखिर में आप हज़रात के सामने बयान हुआ कि हज़रत लुक़मान हकीम ने वाज़ो नसीहत के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद को सर फहरिस्त रखा, फिर उसके बाद आमाल का हुक्म दिया। आमाल में सबसे पहले हज़रत लुक़मान ने नमाज के बारे में हुक्म किया। और एक बात कल आपके सामने रह गई कि अक़ीमिस्सलाता, ये जो अपने बेटे को नमाज का हुक्म दिया, यहाँ से ये भी बात साबित हुई कि पिछली उम्मतों के अंदर भी किसी न किसी सूरत में नमाज फ़र्ज़ रही है। पिछली उम्मतों में भी किसी न किसी सूरत और हैयत के अंदर नमाज फ़र्ज़ रही है, ज़रूर रही है हर उम्मत के अंदर, ठीक है, अगरचे तरीक़ा मुख्तलिफ हो। तो अमाल में हज़रत ने फरमाया कि मेरे बेटे नेकी का हुक्म कर, बुराई से रोक, और जो मुसीबत पहुँचे उस पर क्या करना है, सब्र करना। और इस सब्र का काम जो है ये बड़ा हिम्मत के कामों में से है। अल्लाहु अकबर। आगे वला तुसअ्इर ख़द्दका लिन्नासि वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर। अब सब्र की ताकीद के बाद हज़रत लुक़मान ने इख़लाक़ रज़ीला से मना किया है। इख़लाक़ रज़ीला यानी बुरे गंदे इख़लाक़ से हज़रत ने मना फरमाया है, ठीक है। देखें जी, वला तुसअ्इर ख़द्दका लिन्नास, और ना फुला तू गाल अपने लोगों के सामने, ठीक है, और ना फुला तू ख़द्दका अपने गालों को, रुखसारों को, लिन्नासी लोगों के सामने। समझ आइए बात, क्या मतलब है। हज़रत फरमाना चाहते हैं मेरे बेटे, जब भी तूने किसी से कोई बात करनी है, मुलाकात करनी है, तूने अगले को हकीर समझना नहीं है।
अगले को तूने कमतर नहीं समझना अपने से कि तू अपने रुखसारों को फुलाना शुरू कर दे, उसको कमतर समझना लग जाए, उसको हकीर समझना लग जाए और अपने आप को तू बड़ा समझना लग जाए। जैसे होता है ना, मुतकब्बिर लोगों की अलामत होती है, जब कोई आम सा बंदा उससे बात करे तो गर्दन मरोड़ता है, उससे मुंह फेरता है उससे। तो हजरत फरमा रहे हैं, मेरे बेटे जब लोगों से मुलाकात करनी है अपने गालों को नहीं फुलाना। इसी से मिलती जुलती बात यह भी है कि अपने माथे के ऊपर तेवरी नहीं चढ़ानी। यह भी बहुत बड़ी निशानी होती है ना, किसी इंसान को पहचानने के लिए उसके माथे के बल देखे जाते हैं। जब भी आप किसी इंसान से मुलाकात करेंगे उसके चेहरे को पढ़ो, पहले उसकी चाल चलन को देखो, आया ये तुम्हारे काम आ सकता है या नहीं आ सकता, आया मुश्किल वक्त में ये तुम्हारा साथ दे सकता है या नहीं दे सकता, आया ये धोखेबाज है, अंदर से मुनाफिक है, किस तरह का है। सबसे पहले उसके चेहरे को पढ़ लिया करो। आंखों में सब कुछ बता जाएगा वो आपको कि ये मैं किस तरह का हूँ, किस औकात का मैं मालिक हूँ। समझ आइए। वला तुसअर खद्दका लिन्नास। भाई ये हज़रत लुकमान जो नसीहतें कर रहे हैं अपने बेटे को, ये सिर्फ उसके बेटे के लिए नहीं है, हाँ जी, ये कुरान क़यामत तक के लिए है। गोया ये नसीहतें हमारे लिए भी हैं। हमने जब भी किसी से बात करनी है अगले को हकीर और कमतर नहीं समझना, बल्कि हमने उसकी फ़िक्र करते हुए, इस्लाह की फ़िक्र करते हुए हमने उसको समझाना है। अगर हमने किसी को समझाते हुए अपने दिल के अंदर तकब्बुर रखा, याद रखना उसके दिल पे कोई बात असर नहीं करेगी आपकी। ये तबलीग का बहुत बड़ा असूल है कि मुबल्लिग को अपने आप को गिराना पड़ता है, मुबल्लिग को अपने आप को गिराना पड़ता है, हर लिहाज से गिराना पड़ता है, उसके सब्र इस्तकामत का पहाड़ बनना पड़ता है। समझ आइए। हाँ, मिटानी पड़ती है अपनी खुदी कौम के मुस्तकबिल के लिए। ये काम कोई इतना आसान काम थोड़ी है। अगर तुम कौम के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हो, अपना अंदर मारना पड़ेगा तुम्हें, अपनी खुदी को मिटाना पड़ेगा तुम्हें, अपने आप को तुम्हें गिराना पड़ेगा। हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है। ये मुतकब्बिर इंसान कभी मुबल्लिग नहीं बन सकता। अल्लाह की तौहीद की दावत, अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत की दावत, वाज़ो नसीहत कभी भी कोई मुतकब्बिर इंसान नहीं कर सकता, वगरना अगले के दिल पे कभी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे देखें। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अगली नसीहत, और ना चल तू ज़मीन में अकड़ कर। देख लिया जी, ये पीछे भी आई है ये इसी तरह की आयत कि ज़मीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया अकड़ के ना चलो। हाँ, तुम अपना सर उठा के पहाड़ की ऊंचाई भी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, तुम अकड़ के चलते हो मेरी ज़मीन पे। या तुम पहाड़ों को अपना सर उठा के पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है कोई? मर मर के चढ़ेगा वो, कमर झुका के, घुटनों पे हाथ रख रख के चढ़ेगा वो। अल्लाह ने फरमाया मेरी ज़मीन है, इसके ऊपर ज़्यादा अकड़ के ना चलो। अपनी चाल के अंदर म्याना रवि रखनी है, अपनी चाल के अंदर म्याना रवि। ठीक है, बाज होता है ना, मुतकब्बिर लोगों की अलामत होती है, कदम बड़ा रखते हैं वो, और चौड़ा, टांगे भी चौड़ी और कदम भी बड़ा, और सीना हला हला के तान के चलते हैं वो। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना फिरना पता कैसा था? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं सहाबा पे कि चलना फिरना भी महफूज करके हमें दे के गए हैं वो नबी पाक का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बड़ा कदम नहीं रखते थे, ना ज़्यादा छोटा कदम रखते थे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कदम भी नहीं रखते थे और ज़्यादा छोटा भी नहीं। ज़्यादा छोटा तो इसलिए नहीं कि ये कमज़ोरी की अलामत होती है, और ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कि ये तकब्बुर की अलामत होती है। म्याना रवि अपनी चाल में रखते थे, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, दरमियाना कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख के चला करते थे, और इसके अंदर तवाज़ो है। और गर्दन झुका के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे चला करते थे जब भी जाते थे। ठीक, लिहाजा हमें अपनी चाल को भी दुरुस्त रखना चाहिए, चाल के अंदर तवाज़ो। ज़्यादा कंधे हिला हिला के न चलो। हाँ, अल्लाह को ये कंधे तोड़ने भी आते हैं। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ना चल तू ज़मीन में अकड़ कर। आगे सुनो, सुबहान अल्लाह। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, बेशक अल्लाह पाक नहीं पसंद करते अकड़ने वाले को, फ़ख्र करने वाले को। ठीक है, ला युहिब्बु, अल्लाह पसंद नहीं करता हर मुख्तालिन, अकड़ने वाले को, इतराने वाले को, और
फ़ख्र करने वाले को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। अल्लाह से इंसान को समझ, तवाज़ो, झुकना, आजी, इनकिसारी, ये पसंद है अल्लाह पाक को। आगे वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, सुभान अल्लाह, वही बात आ गई। और म्याना रवि अख्तियार कर अपने चलने के अंदर, चलने के अंदर क्या रख, म्याना रवि अख्तियार कर, समझ, दरमियाना कदम रख के चलना चाहिए, म्याना रवि अख्तियार करनी है कदम जब चलना है, ठीक है। देखने वाले को मौका नहीं देना कि मुतकब्बिर जा रहा है, देखने वाले को मौका नहीं देना, बल्कि देखने वाला यही समझे कि सूफी जा रहा है। क्या जा रहा है? दरवेश जा रहा है, सूफी जा रहा है। ठीक, आजकल हर इंसान के जहन के अंदर यही बात बैठी हुई है कि यार मैं अपना चाल चलन इस तरह ना बनाऊं कि लोग मुझे देख के फ़कीर समझें, लोग मुझे देख के कमतर समझें। यही तो तकब्बुर है, और तकब्बुर किस चीज़ का नाम है? ठीक है, अपने चाल चलन को वैसे बनाएंगे कि लोग मुझे देख के तारीफ करें, यही तो तकब्बुर होता है। म्याना रवि अख्तियार करो अपने अंदर, मस्जिद में आना, मस्जिद में जाना, कहीं भी जाना, रिश्तेदारों के जाना, कहीं और जाना, हर जगह पे म्याना रवि, एहसासे कमतरी का शिकार कभी ना होना, कभी ना होना। अपने दीन को कभी भी तुमने कमज़ोर नहीं समझना। दीन के असूलों को अगर हमने कमज़ोर समझ लिया, हमारी बर्बादी और जिल्लत के दिन वहीं से शुरू हो जाएंगे। आगे देखें जी, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अल्लाहु अकबर, और नीचा रख तू आवाज़ अपना, अपनी आवाज़ को भी क्या रख मेरे बेटे, नीचा रख। ये होती हैं हिकमत की बातें। किसकी? हिकमत की, जिनको आज हमने भुला दिया है, पसे पुश्त डाल दिया है। अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं बेटा करनी, किसी से बात करनी है आवाज़ को भी ऊंचा नहीं रखना, अपनी आवाज़ भी क्या रख, नीची रख। बेज़रूरत अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना। अगर किसी से बात करनी है, कलाम करना है, आहिस्ता आवाज़ से कलाम कर। क्यों? वजह क्या है? इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी आवाज़ अलबत्ता गधे की आवाज़ है। सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? गधे की है। इसीलिए कुरान ने तशबीह दी है। और पीछे एक आयत गुजरी, शहीक़ों व ज़फ़ीर, कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, गधे की तरह धाड़ेंगे वो, उसमें गधे की तरह धाड़ेंगे। अच्छा, गधा जो है ना, गधा ये भी बेज़रूरत नहीं धाड़ता, हदीस में आता है। जब इसको शैतान नज़र आता है ये फिर धाड़ता है, जब इसको शैतान नज़र आता है तो फिर ये धाड़ता है, और ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के ये धाड़ता है फिर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, सबसे बुरी आवाज़ जो है ये गधे का धाड़ना है उसकी आवाज़ों के अंदर। गोया तुम्हारे ऊपर शैतान सवार हो रहा है जो तुम इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो। समझ आ गई? अल्लाहु अकबर। यहाँ तक हज़रत लुकमान हकीम की सब्र नसीहतें जो थी वो मुकम्मल हो जाती है। समझ आई है? और बाबा अपने बच्चों को अपने ये हिकमत की बातें सिखाया करो, ये नसीहतें सिखाया करो खुदा के लिए। ये हमें दीन सिखाता है, ये हमें कुरान सिखा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को ये इस तरह की बातें सिखा के गए हैं। किधर हमारी आज आवाम चल पड़ी है, किधर लोग चल पड़े, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। बस हर किसी के ज़हन में ये है, मेरा बेटा मोबाइल पकड़ ले, मेरा बेटा बस मॉडर्न बन जाए, मेरा बेटा ही अंग्रेज़ के रास्ते पे चल जाए, बस ये सबसे ऊंचा नज़र आना चाहिए। हर किसी की बस यही परवाह है, मेरा बेटा मालदार बन जाए, मेरा बेटा ऊंचा बन जाए, हकीर ना बन जाए। हर किसी के ज़हन में ये नहीं है मेरा बेटा अच्छा इंसान बन जाए, मुसलमान बन जाए। किसी के पास नहीं है ये बात, ठीक है। और नसीहत करनी है, सबसे पहला असूल ज़हन में क्या रखना है, मैंने कल बताया था, बोलो। जब लक़ब देना है उसको प्यार का लक़ब देना है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपने बुलाना है, मोहब्बत का लक़ब दे के फिर आपने उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। समझिए, कोई सख्ती का लफ्ज़ उसके ऊपर नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। देखें जी आगे, दलील अक़ली नंबर 2, अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, क्या नहीं देखा तूने बेशक अल्लाह मुसख्खर कर दिया वास्ते तुम्हारे जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीनों में है। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने फरमाया और भर दिए ऊपर तुम्हारे, व अस्बग़
और भर दिए ऊपर तुम्हारे अपनी नेमतों को, ज़ाहिरतन व बातिना, ज़ाहरी और छुपी हुई। अपनी नेमतें अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर बरसा दी हैं, ज़ाहरी भी और पोशीदा भी, छुपी हुई भी, बातनी ज़ाहरी हर तरह की। ठीक है, अकली दलील अल्लाह ने दी कि देखो आसमान और ज़मीन की तरफ तो देखो इंसानों, ये सारा मैंने तुम्हारी खिदमत के अंदर लगाया है। आसमान में कौन सी चीज़ें, अभी सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है, बादल है, ये सारे किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये बोलो, इंसान की खिदमत कर रहे हैं ना। अल्लाहु अकबर। फिर ज़मीन है, ज़मीन के अंदर नबातात हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे अल्लाह पाक ने किसकी खिदमत में लगाए हैं? किस ज़ात ने इनको ये तालीम दी है? इतना बड़ा ऊँट अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे किया है, ये किसने उसको तालीम दी है कि तूने किसके ताबे रहना? इंसान के। ये तुझे जो हुक्म करे तूने इसका हुक्म मानना है। सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ाहरी और बातनी नेमतें मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी हैं। ज़ाहरी नेमत से मुराद क्या है? खाना पीना उठना, लुब्बे लवाब, कि जो नेमत इंसान अपने हवासे खमसा से महसूस कर ले वो ज़ाहरी नेमत है। हवासे खमसा कितने हैं जी? 5 हैं। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, जुबान, हाथ। हाँ, कितने हो गए? 5। आँख, हाँ क्या है? हाँ, आँख, कान, नाक, जुबान, हाथ। हाथ से इंसान छूता है, पता चलता है ये चीज़ सख्त है या नरम है, खुरदरी है, किस तरह की है। आँख से इंसान रंग मालूम करता है, कान से इंसान सुनता है आवाज़ को, इसी तरह नाक से सूंघता है, जुबान से चखता है। ये 5 हवा से खम्स, इसमें से कोई एक फेल हो जाए ना, अल्लाह अकबर, एक बस फेल हो जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ज़ुबान, अगर इंसान चखने से महरूम हो जाए, चाहे वो गंदगी भी खा ले, उसे नहीं महसूस होगी। कितनी नेमत है अल्लाह पाक की, ये चखना ही। ज़ुबान एक अलग नेमत है, इसको जो चखने की कुव्वत अल्लाह ने दी है वो अलग है। 2 नेमतें हैं, याद रखना, 2। फिर जो इसको बोलने की नेमत दी है वो अलग है। एक चीज़ है और उसके अंदर अल्लाह पाक नेमतें देखो कितनी इकट्ठी कर रहे हैं। कोई दे सकता है, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है, और इसी ज़ुबान से आज इंसान गंदी गालियाँ बकता है, शिरकिया कुफरी अल्फाज बकता है, झूठ बकता है, धोखे देता है, फ्रॉड करता है, गाने गाता है, मौसीकी पढ़ता है, इस ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करता है। कभी नहीं सोचा किसी ने। नाक का एक सुराख बंद हो जाए, किसी को ज़ुकाम जब हो, कभी गौर करे, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। एक आँख ख़राब हो जाए फिर भी ज़िंदगी दुब्बर। एक कान की समात अल्लाह छीन ले, ये क्या है? ये ज़ाहरी नेमतें अल्लाह ने पूरी की हैं कि नहीं? अल्लाह का शुक्र अदा करो, रब्बा तेरा शुक्र है। इनका इस्तेमाल भी अच्छा करो, इनका इस्तेमाल भी अच्छा किया करो। आँख का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, आँख, जुबान का, नाक का, हाथ का अच्छा इस्तेमाल करो इसका। हाय हाय। बातनी नेमतें क्या हैं? सुभान अल्लाह। बातनी नेमत ईमान की, वो नेमतें जो अक्ल से दरियाफ्त की जाती हैं। ठीक है, वो नेमत जो अक्ल से दरियाफ्त की जाती है। अक्ल से दरियाफ्त इंसान ईमान दरियाफ्त करता है, इल्म की दौलत दरियाफ्त करता है, इल्म के ऊपर चलना ये दरियाफ्त करता है। ये बातनी नेमत है, समझ आई? और इन दोनों नेमतों के पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने दोनों की ग़ज़ा का एहतमाम किया है। ज़ाहरी नेमत की ग़ज़ा का एहतमाम भी कहाँ से हो रहा है? ये किधर से आ रहा है? आसमान से, अल्लाह की तरफ से। और जो बातनी नेमत की ग़ज़ा का एहतमाम है वो भी कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से। कुरान आया कहाँ से आया है? ऊपर से, अल्लाह पाक की तरफ से। ये बातनी नेमत की ग़ज़ा है। और ज़ाहरी नेमत की ग़ज़ा, लिबास, खाना पीना, अनाज गल्ला, ये सब आसमान की तरफ से आया। ठीक है, सुभान अल्लाह। आगे देखो, फिर अल्लाह ने ज़जर किया, वामिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, और बाज लोगों से वो हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह की राह में बगैर दलील के, बगैर इल्म के। अल्लाह ने फरमाया इतनी नेमतें दे दी मैंने, फिर भी मेरी तौहीद में झगड़े कर रहे हैं, फिर भी मुझे एक मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी मेरा शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इतनी नेमतों से नवाज दिया इन्होंने। वला हुदम वला किताबिम मुनीर, ये तर्जुमा। और ना सूझ, और ना सूझ, वला किताबिम मुनीर, और ना कोई चमकती किताब।
अल्लाह ने फरमाया अच्छा बिगैर इल्म इनसे मुराद है अकली दलील, आगे वाला हुदन से मुराद है दलील वही, किसी नबी वली के जरिए भी इनको मालूम नहीं है। आगे वाला किताबी मुनीर से मतलब है दलील नकली, ना इनके पास अकली दलील, ना नकली दलील, ना दलील वही, कोई दलील इनके पास है नहीं है। बिला वजह अल्लाह की तौहीद में झगड़ रहे हैं, ये अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं बगैर किसी दलील के। आज हम भाई कोई अगर नाशुक्री करें, कोई दलील है हमारे पास कि इस दलील की बुनियाद पे मैं ये नाशुक्री कर रहा हूं? किसी के पास कोई दलील, बगैर दलील के, हर लिहाज से वो बगैर दलील के होगा जो अल्लाह की नाशुक्री होगी। अल्लाह माफ करे। आगे देखें जी, वाइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना, ये शिकवा। और जब कहा जाता है उनको वास्ते उनके कि इत्तिबा करो उस चीज़ की जो उतारा अल्लाह पाक ने, कहा क़ालू कहते हैं वो बल नत्तबिऊ, बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे मा वजदना अलैहि आबाअना, वो जो पाया हमने ऊपर उसके अपने आबा अजदाद को। अल्लाह ने फरमाया जब इन मुशरिकों से कहा जाता है कि उसकी इत्तिबा क्यों नहीं करते जो अल्लाह ने कुरान, जो कुरान आसमानों से उतरा, फिर क्या कहते हैं? हम तो उसी के ऊपर चलेंगे, वही रविश पे चलेंगे जिसके ऊपर हमने अपने आबा अजदाद को पाया है। बस जिसके ऊपर हमने किसको पाया? आबा अजदाद। आज भी ख़ानदानी रस्में हैं, हमारे माशरे में ख़ानदानी रस्में हैं कि हम सिर्फ देखते चले आ रहे हैं कि आबा अजदाद करते आ रहे हैं, हम भी ये काम करेंगे। भाई दीन जो है ना, दीन ये आबा अजदाद की जागीर नहीं है, ये माँ बाप की मर्जी का नाम नहीं, ये बहन भाई की मर्जी का नाम नहीं, दोस्तों की मर्जी का नाम नहीं है। दीन जो है ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी का नाम है। बस दीन वो नहीं है जो बाप कर गया मां कर गई, दीन वो नहीं जो बहन भाइयों ने किया, दीन है अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी का नाम। और आज हम बरादरियों को खुश कर देते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं। इसी तरह होता है भाई, बरादरी नाक ना खराब हो जाए, नाक ना कट जाए बरादरियों के अंदर। याद रखना एक बात मेरी पल्ले बांध लो, एक तरफ अल्लाह का कुरान है और एक तरफ तुम्हारी सारी दुनिया है। तुम्हें कुरान को सही कहने के लिए बहुत सौ को गलत कहना पड़ेगा। तुम्हें ये काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं कोई? हो सकता है कोई? हाँ, आग के अंदर छलांग लगाने के मुतरादिफ है ये बात। आग के अंदर कुरान को सही कहने के लिए बहुत सौ को तुम्हें गलत कहना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा बाप भी सामने आ जाए, माँ भी सामने आ जाए, रिश्तेदार भी सामने आ जाए, पूरा माशरा तुम्हारे सामने आ जाए। या कुरान को सही कह लेना या इसको सही कह लेना। फंस गया ना इंसान। यही आजमाइश है, यही आजमाइश है। मैं देखता हूं मुझे कबूल करता है या ये दुनिया को कबूल करता है, इसी के अंदर फंस जाएंगे हम। तुम्हें अल्लाह को खुश करने के लिए छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, जो मर्जी कर लो। आगे आयत आ रही है, तुम्हें पता चल जाएगा आप सबको। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। अगर तुम चाहते हो ना अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश रहें, फिर तुम्हें करना पड़ेगा, जो मर्जी कर लो। कोई तावील नहीं, कोई हीला नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें सबको नाराज़ करना पड़ेगा ज़रूर। और आज तो यह बात बहुत मुश्किल हो चुकी है। हजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत दीन के ऊपर चलना इस तरह होगा जिस तरह हाथ में अंगारा। हदीस है, और एक और हदीस है कि कुर्बे क़यामत लोग मेरी सुन्नत के ऊपर चलने को हाथ में अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ समझेंगे। है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हमारे अंदर? हैं। किसी को कहो तुम शलवार टखनों से ऊपर उठा, तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी शुरू वहाँ पे। किसी को कहो बाल सुन्नत के मुताबिक रख, तुम्हारी जंग शुरू हो जाएगी वहाँ पे। ज़िंदगी भर तुम्हें बुलाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर तुम सोचोगे रब्बा गलती तो नहीं कर बैठा मैं इसको समझा के, या फिर तुम उसके तरफ के हो जाओगे बाबा मुझे माफ़ कर दे, या फिर अल्लाह को राज़ी रखोगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दीन के ऊपर चलना। ये है तो बज़ाहिर कांटों का रास्ता, कांटों की सड़क, लेकिन इसकी मंजिल बहुत अच्छी है। इसकी मंजिल वो है जो हर तरह की कामयाबी है, वाज़े कामयाबी है। सुभान अल्लाह, वाज़े कामयाबी है। समझ आई है? सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। ये तुम्हें दीन के लिए जुल्म सितम बर्दाश्त करना पड़ेंगे ये सारे, जब तुम्हें चलना पड़े। हज़रत अली ने फरमाया जिसका कोई दुश्मन ना हो उसका उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होता, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होता।
आज जो लोग कहते हैं ना वो भी राज़ी हो जाए, वो भी राज़ी हो जाए, वो भी राज़ी हो जाए, उससे बड़ा मुनाफिक इंसान कोई नहीं है। तुम्हें मुखालफतें लेनी पड़ेंगी दीन के लिए, तुम्हें जंग लड़नी पड़ेगी, तुम्हें मुसीबत लड़नी पड़ेगी, करना पड़ेगा तुम्हें सब कुछ, फिर ही तुम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रख सकते हो। ये नहीं कि थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो पीछे हट गए, तस्बीह पकड़ ली हाथ में, बाबा नहीं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, बस तस्बीह पकड़ो, इस्तगफार करते रहो, बस अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। ना छेड़ो किसी को, अपने मसलों को छोड़ो नहीं, गैर के मसलों को छेड़ो नहीं। समझ आइए कि नहीं? ये काम ना करना खुदा के लिए, पकड़े जाओगे यहाँ पे कि अपने को छोड़ो नहीं, गैर को छेड़ो नहीं। किसी को छेड़ोगे तो अल्लाह खुश होगा, छेड़ोगे तो खुश होगा, कुछ सुनोगे तो खुश होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, अल्लाह। देखें जी आगे, अबा अजदाद की तकलीद करते हैं जी हम। आगे अल्लाह ने देखो कैसा ज़बरदस्त जवाब शिकवा, अवलो कान शैतान यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। अल्लाह ने फरमाया, आया इत्तिबा करेंगे वो लोग अपने बाप दादों की, आया इत्तिबा करेंगे वो लोग अपने बाप दादों की, अगरचे था शैतान बुलाता उनके बाप दादों को तरफ अजाब आग के। ओए बाप दादों की रविश के ऊपर चल रहे हैं, अगरचे शैतान इनके बाप दादों को भी जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा था, तब भी ये मुशरिक, आज के मक्के के मुशरिक उनके रस्मों के ऊपर चलेंगे। समझ आई? तो फिर मतलब खुलासा, जिधर इनके अबाउजदाद मरेंगे जहन्नम में सड़ेंगे, उधर ही ये भी सड़ेंगे। फिर ये मतलब अल्लाह कि इनके अबाउजदाद को भी शैतान ने शिरक की तरफ बुलाया है और इनको भी शैतान शिरक की तरफ ही बुला रहा है। देखो भाई, ये आयत जरा गौर से देखो, जब कहा जाता है उनको कि कुरान का इत्तिबा करो, कुरान का इत्तिबा करो, तो वो क्या कहते हैं? अबाउजदाद। जरा आज हम किस दहाने के ऊपर खड़े हैं? किस दहाने के ऊपर खड़े हैं? आज भी कोई सच्चा मुखलिस मुबल्लिग जब बयान करता है ना कि बाबा एक तरफ कुरान है और एक तरफ माशरा है, रख ले किसको रखना है, फिर क्या करोगे? नहीं जी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, नहीं जी माशरा है, रिश्तेदार हैं, फलां है, नहीं छोड़े जाते, फलाना नहीं हो जाता, यही कहते हैं ना। तो फिर सच्ची बताना, ये कुरान की आयत, फिर आ गए ना हम जद में। निकल जाओ इस चुंगल से बाहर, आ जाओ इस तंग नजरी से बाहर, आ जाओ इस पिंजरे से बाहर, अपने जज्बात को अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर कुर्बान कर दो, कर दो। अपने जज्बात को अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के ऊपर कुर्बान कर दो। इस तरह कुर्बान करो जिस तरह हाजरा और इस्माइल ने करके दिखाए थे। पूरी जिंदगी वहां रहना गवारा कर लिया, लेकिन जुबान से शिकवा नहीं निकाला। अल्लाह अकबर, शिकवा नहीं निकाला। वो अकेली खामद के बगैर रह पड़ी पूरी जिंदगी, लेकिन शिकवा नहीं अल्लाह के सामने किया। वो इस्माइल भी बाप मुद्दतों के बाद मिला, झोली भी नसीब नहीं हुई प्यार के लिए। बाप छुरी लेकर सामने आता है, बेटा ज़िबा करूंगा। बेटे ने शिकवा नहीं किया, रब्बा अब्बा क्या हो गया तुझे, कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, तेरे खर्चे के ऊपर तो आज तक मैं पला भी नहीं, तेरा तो प्यार भी मुझे नसीब नहीं हुआ, तेरी तो गोद भी मुझे इतनी नसीब नहीं हुई। बाबा आज मुझे हलाल करने के लिए, ज़िबा करने के लिए आ गया। कोई शिकवा नहीं किया। अपने इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बतें अल्लाह चाहता है तुमसे, ये मोहब्बतें अल्लाह चाहता है। जब तक इन मोहब्बतों के ऊपर नहीं उतरोगे, सच्चे मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है हम। तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें दीन के रस्तों के ऊपर चलना पड़ेगा, तुम्हें मुत्तकी परहेजगार बनना पड़ेगा। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरफितन, हर तरफ से फितने जन्म ले रहे हैं आज, हर तरफ से। देखें जी आगे, आगे देखें, सुभान अल्लाह। वो आगे बात, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह व हुवा मुहसिनुन फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। और वो इंसान जो झुका देता है अपने चेहरे को तरफ अल्लाह के, सुभान अल्लाह, क्या है? व हुवा मुहसिनुन, और मुखलिस है, मुवहिद है, मुहसिन है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, बस तहकीक मजबूत पकड़ा उसने साथ कड़े मजबूत को। अल्लाहु अकबर, मजबूत कड़े को पकड़ लिया। सूरत बकरा में थोड़ा सा अल्लाह ने इजाफा किया इसके अंदर, थोड़ा सा गौर करो। अब ये अल्लाह ने एक मिसाल के ज़रिए इसको समझाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, एक रस्सी है, रस्सी आसमान से आ रही है, उसके नीचे है कड़ा, रस्सी के साथ बंधा हुआ है, और उसके नीचे है एक घड़ा, रस्सी के नीचे घड़ा है। जिस इंसान ने उस कड़े को मजबूती से पकड़ लिया, उसने समझो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, तौहीद के ऊपर कारबंद हो गया है।
और अल्लाह पाक ने यहां पे फरमाया उसने कड़े मजबूत को पकड़ लिया है। यहां इतनी बात कही है। सूरत बकरा में फरमाया लन फिसाम अलहा, इस कड़े का टूटना नहीं है, ये कड़ा कभी टूटेगा नहीं। हाँ, इंसान खुद छोड़ दे ये अलग बात है, लेकिन ये कड़ा नहीं कभी टूटेगा, ये बड़ा मजबूत है। इंसान खुद छोड़ दे इस कड़े को तो सीधा घड़े में जाएगा। किधर जाएगा? घड़े में। वो घड़ा कौन सा है? जहन्नम का घड़ा है, जहन्नम का घड़ा। हाँ वही, रिश्तेदारियां, माशरे, कानून, कुछ नहीं। अल्लाह चाहता है बस मेरे कड़े को मजबूती से पकड़, मेरी तरफ तुझे आना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया में तुझे मैंने अकेला भेजा, अकेले ही तूने मेरी तरफ आना है। ये इंसान को अल्लाह ये सारी नसीहतें सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। मोहसिन उनको देखो, मोहसिन उनको, वाहुआ मोहसिन उनको, मुखलिस है इसका मतलब, मुखलिस। अल्लाह से तो मुखलिस क्या बनना, यहां तो लोग अपने उस्ताद से मुनाफकत करते हैं। हाँ, उस्ताद से मुनाफकत करते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जिसका सबक पढ़ रहे हैं, बाहर जाके चेमगोइयाँ करते हैं, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलां नहीं, नमाज इस तरह पढ़ा दी, कुरान इस तरह पढ़ा रहे हैं, इस तरह ये मुनाफकतें रखते हैं लोग। अल्लाह से तो क्या मुखलिस होना है? जब वो मखलूक से मुखलिस नहीं बन सकते, खुदा से मुखलिस क्या बनेंगे? तरबियत तो यहीं से शुरू होती है ना, मखलूक से। तरबियत तो यही। हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, रेल के सफ़र कर रहे थे एक मरतबा, रेल का, पूरी ज़िंदगी उसने कुरान की तफसीर पढ़ाई है, दरस दिया अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के। बड़ा आलिम था जिसने जनरल अयूब से भी टक्कर ली थी। रेल के अंदर किसी मुसाफिर ने सवाल किया कि हज़रत पूरी ज़िंदगी होगी आपको कुरान पढ़ाते हुए, क्या खुलासा है कुरान का? क्या खुलासा है कुरान का? 3 बातें बताई, 3 बातें। सबसे पहला, अल्लाह को राज़ी रखना। दूसरा, नबी पाक की सुन्नतों के ऊपर अमल करना। तीसरा, मखलूक खुदा को राज़ी रखना। ये 3 नसीहत, ये कुरान का निचोड़ है। और यहाँ क्या किया जा रहा है? अपनों से गद्दारियाँ, अपनों से मुनाफकतें, और जो तुम्हारी जन्नत को संभाल रहा है, जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहा है, उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपते हो। खुदा तो जानता है इन बातों को, खुदा जानता है, पूछेगा, पूछेगा, इंशाअल्लाह पूछेगा। एक दिन वो मैदान सजेगा, रोज़े माशर का मैदान आना है। कफन की कोई जेब नहीं है, रोज़े माशर सिफारिश किसी की नहीं चलनी, हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है। ठीक, वाह मोहसिन, मुझसे इखलास, मुझसे इखलास अल्लाह ने फरमाया रखना है। अल्लाह अकबर। फिर क्या फरमाया? वइलल्लाहि आकिबतुल उमूर, और तरफ अल्लाह के नतीजा है उमूर का, सारे कामों को नतीजा कौन निकालेगा? अल्लाह पाक, उसी ने फैसले करने हैं। आगे, वमन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रुहु इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तसल्ली भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तखवीफ़ उखरवी। और वो इंसान जो कुफर करेगा, पस ना मगमूम करे आपको उसका कुफर करना, बड़ी तसल्ली है। मेरे पैगंबर अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपको मगमूम होने की ज़रूरत है कोई नहीं, नहीं ज़रूरत है आपको मगमूम होने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है आपको? ठीक है, क्यों? वजह क्या है? इलैना मरजिउहुम, आना किसकी तरफ है? इन्होंने तरफ हमारे ही लौटाए जाएं, लौटना है इनका, आना तो हमारी तरफ है ना। फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, बस हम खबर देंगे उनको उन कामों की जो अमल किया उन्होंने, जो अमल किया करते थे दुनिया में। ठीक है, हाँ देखो भाई, खुदा के लिए गौर करो। ये वमन कफर फला यहज़ुन का कुफ्रुहु, जो भी अल्लाह की तबलीग करेगा ना, अल्लाह के कुरान की, उसके लिए तसल्लियाँ होती हैं ये, जो भी, कि अगर तेरी बात कोई नहीं मानता तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तूने मेरा काम पहुंचा दिया, मेरे यहाँ काम पहुंचा दिया, आगे ये नहीं मानते मैं देख लूँगा इनको। क्योंकि लौटना इनका मेरी तरफ ही है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह जानने वाला है सीनों के राजों को भी। जाहिर कर रहे हैं, जाहिर में कर रहे हैं उल्टे अमाल, मैं तो इनको दिलों के हालात को भी जानता हूँ। मेरे पैगंबर, तू तो इनके जाहिर को देख रहा है, मैं इनके दिलों को भी जानता हूँ। इनके दिलों में जो जो खोट है ना, जो जो लेके बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ इनको। ठीक है, आगे, नुमत्तियुहुम कलीलन सुम्मा नज़तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, हाँ नफ़ा दे रहे हैं हम इनको थोड़ा थोड़ा, जिसको दुनिया में ये ज़्यादा नफ़ा समझ रहे हैं
हम इनको नफ़ा ये थोड़ा दे रहे हैं, ठीक है। शैतान ने उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं इनको कि बस दुनिया की ज़िंदगी है। सुम्मा नज़तरुम, फिर हम मजबूर करेंगे उनको इला अज़ाबिन गलीज़, तरफ गंदे अजाब के, तरफ गंदे अजाब के। ये दुनियावी ऐशो इशरत के ऊपर फूल रहे हैं ना मेरे पैगंबर, ये बड़ी गलती है इनकी, बड़ी गलती है। हाँ, गंदे अजाब की तरफ इनको हम धकेलेंगे तो फिर इस पर नाज करना तो जहालत है बहुत बड़ी, कि दुनिया के माल और आराइश और ज़िबाइश के ऊपर ये बड़ी बड़ी वो लगा के बैठे हैं, बस दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी। बहुत बड़ी जहालत कर रहे हैं ये, बहुत बड़ी जहालत कर रहे हैं। आगे, वाला इंसालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्न अल्लाह कुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। दलील तौहीद अक़ली एतराफ़ी नंबर 3, ये एतराफ़ी अक़ली दलील है, ठीक है। और अलबत्ता अगर आप सवाल करें इनसे मेरे पैगंबर, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, ला यक़ूलुन्नल्लाह, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर कहेंगे वो अल्लाह ने। कुलिल हम्दुलिल्लाह, फरमा दो मेरे पैगंबर सारी तारीफ़ें सिर्फ किसके लिए, बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर उनके नहीं जानते। अरे ज़ालिमों, मानते हो कि आसमान ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह की बातें क्यों नहीं करते, उसके नाम की नज़र न्याज क्यों नहीं देते, उसी के आगे सजदा क्यों नहीं करते, उसी को खोटी किस्मतें खरी करने वाला क्यों नहीं मानते, जब ये कहते हो कि आसमान ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, दलील अक़ली नंबर 4, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीनों में है। इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह वो बेपरवाह है, खूबियों वाला है। देखो 3 बातें अल्लाह बयान, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, इस कायनात में तसर्रुफ का हक भी सिर्फ किसको है, अल्लाह पाक को है। और फिर सबसे बड़ा बेनियाज भी सिर्फ कौन है इस कायनात का, अल्लाह पाक है। तमाम सिफाते कमाल से मुत्तसिफ भी सिर्फ किसकी ज़ात है, अल्लाह ही की ज़ात है। तो फिर इबादत और पुकार के लायक भी किसकी ज़ात होगी, नजर न्याज के लायक भी किसकी ज़ात है, सजदे के लायक भी किसकी ज़ात है, मुश्किलें हल करने वाला भी कौन है, हाजतें सबकी पूरी करने वाला कौन है, औलाद का खजाना भी किसके पास है, अल्लाह के पास है। समझ आई है। आगे, वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। सुबहान अल्लाह। ज़रा गौर से देखना, अल्लाह ताला ये अपने इल्म की वुसात के ऊपर अब बयान कर रहे हैं, मेरा इल्म कितना है, ज़रा गौर से देख लो लोगों, गौर से देख लो मेरा इल्म कितना है, क्या है। और अगर बेशक वो चीज़ें जो ज़मीन में है, मिन शजरातिन, दरख्तों से, अक़लामुन, कलम बन जाए सारे दरख्त, सुबहान अल्लाह, वल बहरु, और समुंदर, यमुद्दुहु मिन बादिही, और समुंदर इमदाद करे उसकी उसके बाद 7 अबहुरिन समुंदर, और ठीक है, मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, मालूमात अल्लाह ताला की फिर भी ख़त्म ना होंगी। समझ आई है कि नहीं, फिर भी अल्लाह की मालूमात को नहीं लिख सकते तुम पूरा, जितना अल्लाह का इल्म है। अभी नहीं समझ आई तुम्हें, इसको मैं अपने अंदाज में समझाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोगों, ज़मीन के अंदर